this mic is the best option for you. ग्रीन एरो का P10 वायरलेस माइक। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज ये कोई व्लॉग नहीं है। आज का आप लोग थंबनेल देख करके तो समझ ही गए होंगे कि किस बारे में मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो ये कोई ट्रैवल व्लॉग नहीं है या कोई सलोनी के साथ वाला व्लॉग नहीं है या फिर कुछ दूसरा व्लॉग नहीं है। तो आज ये है अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू व्लॉग। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं व्लॉग्स बनाता हूँ, तो बहुत टाइम मुझे क्या होता है ना कि एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ जाता है व्लॉग बनाते टाइम। और वो प्रॉब्लम ये है कि जैसे कि मैं मोबाइल से व्लॉग बनाता हूँ तो मुझे सबसे मेन प्रॉब्लम एक आता है कि मेरा ऑडियो का, जैसे जब मैं पब्लिक प्लेसेस में व्लॉग्स बनाता हूँ तो मेरा क्या होता है कि वहाँ पे बहुत नॉइज़ी इन्वायरमेंट होता है, जिसकी वजह से मेरा खुद का ऑडियो बहुत क्लियरली रिकॉर्ड नहीं हो पाता है। तो आज मैं उसका एक सॉल्यूशन लेकर के आ गया हूँ और वो है ये एक वायरलेस माइक। तो ये माइक मैंने कितने में लिया, कहाँ से लिया, कौन सा माइक है, ये सब अभी आगे चल कर के बात करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आप लोगों को पहले इसका एक अनबॉक्सिंग पहले इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद फिर इसके फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह का इसका बॉक्स आता है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरा ओपन किया हुआ पहले से, क्योंकि मैंने इसे ऑनलाइन परचेज़ किया था, जिसकी वजह से मैं ये ओपन करके एक बार चेक कर लिया था रिसीव करते टाइम। तो ये इसका बॉक्स है कुछ इस तरह से, और इधर इसके कुछ फीचर्स लिखे हुए हैं, जैसे कि इसमें डुअल इंटरफेरेंस है, मतलब इसमें दो ट्रांसमीटर रहते हैं। फिर ये हाईली कंपैटिबल है, मतलब ये आप एंड्रॉयड या आईफोन दोनों में भी यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें आपका नॉइज़ रिडक्शन है। फिर आपका हाई डेफिनेशन साउंड क्वालिटी, मतलब बहुत अच्छे क्वालिटी का साउंड क्लेम करती है। फिर इसमें एक रिवर्ब मोड है और इसके लार्ज कैपेसिटी बैटरी है, जो कि इसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छा कर देता है। तो चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। तो कुछ इस तरह का पैकेजिंग है अंदर में, और इसमें ये आपका आ जाता है अपना मेन यूनिट। ये देखिए, बहुत ही प्यारा और बहुत ही क्यूट सा, एकदम छोटा सा देख रहे हो आप। मेरे हाथ के साइज से भी पता लगा सकते हो कि ये कितना छोटा सा है, जो कि बहुत कंफर्टेबल हो जाएगा कहीं भी ले जाने के लिए। तो इसको भी रखते हैं। फिर यहाँ पे और क्या है ये देखते हैं। तो एक ये आपको मिल जाता है, तो इसमें हम लोग देखते हैं क्या है। तो इसमें एक बेसिकली बोल सकते हैं चार्जिंग केबल हम लोग को मिला है, जो इसमें मुझे कुछ अलग सा नज़र आ रहा है, क्योंकि इसमें दो टाइप सी मुझे दिख रहा है। अच्छा, मतलब ये है आपका USB टू टाइप सी केबल, जिसमें आप एक साथ में दोनों ट्रांसमीटर को भी चार्ज कर सकते हो। अगर आप ये केस के थ्रू चार्ज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्टली इस केबल से दोनों ट्रांसमीटर को भी चार्ज कर सकते हो। तो इसको अभी रखते हैं साइड में और आते हैं इस केस में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे आपको दो ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिलता है कुछ इस तरह से। और यहाँ पे आपको चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है केस के ऊपर, जिससे आप यहाँ केस में डाल करके चार्ज कर सकते हो। और एक चार्जिंग केस है, मतलब आप एक बार इस केस को चार्ज कर लोगे, उसके बाद आप ऐसे इसको यूज़ करके यहाँ पे वापस रखोगे तो इससे भी चार्ज होगा। जैसा कि आप अभी देख सकते हो, देखो अब यहाँ पे रेड लाइट जल रहा है, मतलब ये आपका चार्जिंग हो रहा है। इसमें भी रेड लाइट शो कर रहा है, मतलब ये भी आपका चार्जिंग में है। तो केस का बैटरी परसेंटेज है 95, और ये देखो लेफ़्ट राइट दोनों अभी चार्जिंग हो रहा है। और ट्रांसमीटर को और ये रिसीवर को चार्ज करने का ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि ये आप जिस फ़ोन में यूज़ करोगे उस फ़ोन के ही बैटरी से यूज़ हो जाता है। तो ये टाइप सी मैंने ऑर्डर किया है, क्योंकि मैं अपने आईफोन 15 प्रो में यूज़ करूँगा। तो मेरा 15 प्रो टाइप सी है, और एंड्रॉयड फ़ोन्स भी टाइप सी होते हैं, तो ये आपका दोनों में यूज़ हो जाएगा। और अगर आपको इसको दूसरे आईफोन्स में यूज़ करना है तो इसका एक दूसरा वर्ज़न आता है लाइटनिंग पोर्ट वाला, आप वो
परचेज़ कर सकते हो। कुछ इस तरह का इतना छोटा सा ट्रांसमीटर है जो आप देख सकते हो, और इसमें आपको ये क्लिप सिस्टम भी है जो आप क्लिप भी कर सकते हो, प्लस साथ में आपको ये मैग्नेटिक सिस्टम भी मिलता है जो कि इसका मैग्नेट बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो जल्दी आपका ये निकलेगा नहीं। तो अभी इस माइक्रोफोन को हम लोग एक बार टेस्ट करेंगे। तो जैसे कि आप अभी मेरा ऑडियो सुन रहे हो, तो ये मेरे फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड हो रहा है, और अभी मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। सो हेलो गाइज, तो अभी जो ऑडियो आप सुन रहे हो वो मेरे ग्रीन एरो P10 वायरलेस माइक से रिकॉर्ड हो रहा है। तो आप पहले का ऑडियो और अभी का ऑडियो में आपको डिफरेंस पता चल गया होगा। तो अभी हम लोग इसमें क्या करते हैं कि एक बार यहाँ पे तो वैसे ज़्यादा शोर नहीं है, तो नॉइज़ रिडक्शन तो चेक नहीं हो पाएगा। इसके लिए अभी हम लोग बाहर चलेंगे इसका नॉइज़ रिडक्शन चेक करने। तो अभी पहले इसका हम लोग रेंज टेस्ट करते हैं, क्योंकि कंपनी इसमें क्लेम करता है 50 मीटर का रेंज। तो 50 मीटर तो नहीं, मैं अपनी दुकान में ही यहाँ से वहाँ जा कर के आप लोगों को दिखाता हूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा दूर तो कोई जाएगा नहीं ऑडियो रिकॉर्ड करने के लिए। कैमरे से उतना दूर तो कोई जाता नहीं है। तो चलो मैं एक बार यहाँ से वहाँ, लगभग मुझे लगता है 50 से 60 फीट का डिफरेंस है, दूरी है यहाँ पे। तो एक बार जा कर के मैं आप लोगों को ऑडियो सुनाता हूँ। तो अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा है कि मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं। तो अभी जैसे मैं पीछे जाता जा रहा हूँ, दूर जाता जा रहा हूँ, तो अभी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है मेरा ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, या कट गया है। तो मैं यहाँ पे हूँ पूरा मैक्सिमम दूरी में, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आप बताना कि आप लोगों को ऑडियो कैसा आ रहा है मेरा। अभी क्लियर, एक बार मैं घूम जाता हूँ ताकि मेरे से इसका कनेक्टिविटी टूटे थोड़ा। तो अभी आप बताना कि इसका ऑडियो मेरा क्लियर आ रहा है या फिर ब्रेक हो रहा है। तो जी, तो जैसा कि अभी आप लोगों ने सुना ही होगा, तो आप लोग एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ऑडियो कैसा आ रहा था। तो अभी चलते हैं, आप लोगों के सामने आते हैं। जी, आई होप, मुझे तो कोई आइडिया नहीं है, बट आई होप कि इतना कम दूरी में तो ऑडियो इसका ब्रेक नहीं हुआ होगा। तो इसे लगाने का दो तरीका है। पहला, ये क्लिप से, तो मैं इसे ऐसे क्लिप के थ्रू भी लगा सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। और अगर किसी को अगर ऐसे क्लिप के थ्रू यूज़ नहीं करना, तो वो क्या कर सकता है कि ऐसे इस मैग्नेट को टी शर्ट के अंदर डाल के ऐसे भी इसको यूज़ कर सकता है। तो अभी हम लोगों ने इसका रेंज टेस्ट तो कर लिया। तो अब हम लोग इसका एक बार चेक करेंगे रिवर्ब मोड, जो कि आपको रिवर्ब मोड में क्या होता है ना कि आपका आवाज़ थोड़ा गूंजेगा, ऐसा लगेगा कि आप किसी ऑडिटोरियम में हो या किसी बड़े हॉल में आप मतलब आपकी आवाज़ आ रही है, वैसे हॉल में गूंजता है ना खाली जगह में, उस तरह का आवाज़ आपका रिकॉर्ड होगा। तो रिवर्ब मोड बेसिकली जो सिंगिंग करते हैं उनके लिए यूज़फुल हो सकता है। बाकी मुझे तो रिवर्ब मोड का वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, पर एक बार आप लोगों को दिखाते हैं। तो इसमें क्या है ना, बेसिकली आप देखोगे कि दो बटन्स है, एक पावर बटन है और दूसरा मोड का बटन है नीचे वाला। और यहाँ पे 4 आइकन्स है, जिसमें एक चार्जिंग इंडिकेटर है, दूसरा वाला आपका कनेक्टेड है या नहीं वो इंडिकेट करता है, तीसरा आपका म्यूट है या अनम्यूट है वो आपको इंडिकेट करता है, और चौथा इंडिकेटर आपका नॉइज़ रिडक्शन वाला। तो जब आप ये नीचे वाला बटन जो कि मोड बटन है, इसे अगर आप एक बार प्रेस करते हो तो सिंगल ब्लिंक होगा लाइट, मतलब आपका लेवल 1 नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया। फिर आप मोड बटन प्रेस करोगे तो वो डबल ब्लिंक होगा, मतलब आपका लेवल 2 नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया। फिर उसी तरह आप तीसरी बार अगर प्रेस करोगे तो आपका 3 बार लाइट ब्लिंक करेगा, जिसका मतलब है कि लेवल 3 नॉइज़ रिडक्शन ऑन हो गया है। और इसी मोड बटन को अगर आप डबल क्लिक करते हो तो डबल क्लिक में क्या होता है कि आपका रिवर्ब मोड ऑन होता है। तो अभी एक बार हम लोग रिवर्ब मोड में आपको ऑडियो सुनाते हैं। जी, अभी एक बार लाइट ब्लिंक हुआ था, इसका मतलब है कि अभी रिवर्ब मोड ऑन हो चुका है, और आपको मेरे ऑडियो में डिफरेंस पता चल ही रहा होगा। अभी मेरा ऑडियो ऐसा आ रहा होगा ना जैसे कि मेरा ऑडियो मतलब आवाज़ गूंज रहा है,
मैं किसी खाली बड़े हॉल में बोल रहा हूँ उस तरह का ऑडियो रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो आपको तो अंदाज़ा लग ही गया आपकी रिवर्ब मोड क्या होता है, इसका रेंज क्या है। तो एक बार मैं नॉर्मल कर लेता हूँ फिर आप लोगों को बताता हूँ। तो फिर से अगर आप डबल क्लिक करोगे मोड बटन को तो आपको फिर से नॉर्मल मोड में आ जाएगा। तो आप लोगों को अब इसका रिवर्ब मोड, ऑडियो क्वालिटी, मतलब नॉर्मली इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है वो तो आप लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा। फिर इसका रिवर्ब मोड कैसा है वो भी आप लोगों का अंदाज़ा लग गया होगा। प्लस मैं 50 फीट जितनी दूरी गया था तो ऑडियो कैसा आ रहा था वो भी आप लोगों को पता चल गया होगा। और मेरे हिसाब से ये माइक जिस प्राइस रेंज में कंपनी ऑफ़र करता है उस प्राइस रेंज में मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट माइक है। और बहुत लोगों का डाउट ये होगा, थोड़ा विंडी एरिया में जब रहते हैं तो वो कंट्रोल करने के लिए एक फ़र आता था, वो इसमें क्यों नहीं मिला है। तो उसका रीज़न मैं बता दूं, इसमें इसलिए वो फ़र नहीं मिलता है क्योंकि इसका जो डुअल माइक सिस्टम है, दो माइक है इस मतलब एक माइक्रोफोन में दो माइक है, डुअल माइक, जिसके वजह से ये ऑडियो इन्हेंस करता है। प्लस इसमें आपका विंड रिडक्शन नेट ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसलिए इसमें वो फ़र्क का ज़रूरत नहीं पड़ता है। और मेरे हिसाब से ये बेस्ट माइक है इस प्राइस रेंज में। तो ज़्यादा सस्पेंसफुल ना रखते हुए आप लोगों को इसका प्राइस बताता हूँ। मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज़ किया है। अब मुझे इसका प्राइस 2099 रुपीज़ का पड़ा है, जो कि मेरे हिसाब से मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो ये 2000 के बजट रेंज में है। आप अगर कार्ड डिस्काउंट या और भी कुछ यूपीआई डिस्काउंट सब ऑफ़र सब रहेगा तो आपको इजीली 2000 के अंडर में मिलेगा। तो अंडर 2000 दिस इज़ द बेस्ट माइक। मेरे अकॉर्डिंगली सबसे बेस्ट माइक यही है 2000 के रेंज में। मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था माइक लेने का क्योंकि मैं व्लॉग्स बनाता था तो मेरा एक ही इशू बार बार होता था कि मेरा ऑडियो क्लियर नहीं होता था बहुत सारे सिचुएशंस में। तो इसलिए मैं बहुत दिनों से प्लान कर रहा था, बट फाइनली मुझे अपने बजट के हिसाब से ये माइक मिल गया जो कि परफेक्ट है मेरे यूज़ के लिए। तो जैसे कि अगर मेरे साथ सलोनी भी रहेगी ना तो एक माइक मैं उसे दे दूंगा ये वाला, और एक मैं खुद के पास भी रखूंगा, तो हम दोनों का ऑडियो बहुत क्लियरली रिकॉर्ड होगा। कुछ इस तरह का ही है ये मेरा माइक का रिव्यू। मेरे हिसाब से ये 9/10 है। 9/10 में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि 10/10 मैं दे नहीं सकता। इससे बेस्ट माइक्स भी हो सकते हैं शायद से, क्योंकि मैंने सारे माइक्स तो ट्राई किए नहीं हैं। तो इसलिए मैं 9/10 इसको दे रहा हूँ क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये बेस्ट माइक है मेरे बजट के हिसाब से। अगर आप भी 2000 के बजट में माइक लेना चाह रहे हो तो दिस माइक इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू, क्योंकि इसमें डुअल ट्रांसमीटर्स भी है, क्वालिटी अच्छा है, साइज़ बहुत छोटा सा है, चार्जिंग केस भी मिलता है, और इससे ज़्यादा आपको चाहिए क्या। प्लस रिवर्ब मोड आपको इसमें एडिशनल मिल ही रहा है। तो चलिए, अब इसका तो हम लोग अनबॉक्सिंग कर लिए, थोड़ा बहुत रिव्यू भी कर लिए, तो अब इसका एक टेस्ट हम लोग करेंगे बाहर जा कर के, थोड़ा विंडी कंडीशन में, थोड़ा पब्लिक कंडीशंस में, जिसमें हम लोग आपको नॉइज़ रिडक्शन ऑन करके दिखाएंगे कि इसका नॉइज़ रिडक्शन कैसा काम करता है। तो चलिए फिर बाहर चलते हैं, फिर आप लोगों को दिखाते हैं इसका क्वालिटी नॉइज़ रिडक्शन का। तो मैं अभी आ गया हूँ बाहर इसका नॉइज़ कैंसिलेशन आप लोगों को टेस्ट करके दिखाने के लिए। तो यहाँ बारिश हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अम्ब्रेला लेकर के बारिश में ही खड़े होकर के रिकॉर्ड करूँ, क्योंकि ऐसे में और भी ज़्यादा नॉइज़ होता है बारिश की बूंदों के वजह से। तो अभी जैसे आप मेरा ऑडियो सुन सकते हैं, अभी मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन ऑफ है। तो अभी चलिए मैं एक बार इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 पे करता हूँ। तो जी, तो अभी आप जो मेरा ऑडियो सुन रहे हैं ये अभी मेरा नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 1 पे है। तो आपको पहले से अभी में डिफरेंस थोड़ा खुद पता चल गया होगा ऑडियो की क्वालिटी से। तो अभी चलिए अब इसको लेवल 2 में डालते हैं। जी, तो अब इसका लेवल 2 नॉइज़ कैंसिलेशन एक्टिवेट हो चुका है। तो अभी आप लोगों को, मुझे तो पता नहीं कि कैसा ऑडियो अभी आ रहा होगा आप लोगों को, बट आप लोगों को डिफरेंस पहले से और
पहले और अभी में आप लोगों को डिफरेंस खुद पता चल गया होगा। तो चलिए इसको अब लास्ट इसका नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 पे डालते हैं। 1 2 3। तो अब ये नॉइज़ कैंसिलेशन लेवल 3 पे है। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोगों को मेरा ऑडियो किस तरह का आ रहा है। मुझे तो कोई आइडिया नहीं है क्योंकि मैं अभी इसको टेस्ट कर रहा हूँ। और अभी आप लोग बताना कि पहले आप लोगों को बारिश का बूंद का आवाज़ आ रहा था कि या नहीं, और अभी आ रहा है या नहीं। तो वो आप लोग बताना क्योंकि अभी हवा भी बहुत तेज़ चल रहा है और बारिश भी हो रहा है। तो आप लोगों को अच्छे से एक आइडिया लग गया होगा कि ये माइक किस लेवल का नॉइज़ कैंसिलेशन करके देता है आप लोगों को, और आप लोगों के डेली यूज़ में किस तरह के इस ये रोल प्ले करेगा, मतलब कितना नॉइज़ कैंसिल करेगा और कितना नहीं करेगा। और इसका मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, इसका 3 वेरिएंट आता है। एक आपका iOS डिवाइस के लिए आता है लाइटनिंग पोर्ट वाला, एक टाइप सी पोर्ट वाला जो मैंने लिया है, और एक इसका आता है कैमराज के लिए जिसमें मतलब केबल चेंज भी कर सकते हैं वाला। उसमें लाइटनिंग पोर्ट नहीं देता है, उसमें कुछ और देता है ना, उसमें टाइप सी देता है ना लाइटनिंग पोर्ट देता है, उसमें कुछ और पोर्ट देता है जो कि आप कैमराज में भी यूज़ कर सकते हो। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से तीनों में से कोई सा भी वेरिएंट चूज़ कर सकते हो। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप लोगों को। और मेरे हिसाब से तो मेरे यूज़ के लिए तो ये परफेक्ट माइक्रोफोन है। बजट में क्वालिटी भी बेस्ट है, रेंज भी बेस्ट है। अभी भी मैं आप लोगों से लगभग 5 मीटर की दूरी में खड़े होकर के वीडियो बना रहा हूँ। वो मेरा कैमरा अभी 2x लेंस में है, तो इसलिए आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा कि मैं कितनी दूर में भी हूँ फिर भी आवाज़ कितना क्लियर और क्रिस्प आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप लोग इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गए हों कि आपको कैसा माइक्रोफ़ोन परचेज़ करना है। और अगर आप ये माइक्रोफ़ोन परचेज़ करने का प्लान कर रहे हैं तो आपको ये परचेज़ करना चाहिए या नहीं, ये तो आइडिया आप लोगों को लग गया होगा। क्योंकि मेरे हिसाब से ना 2000 के रेंज में ये परफेक्ट माइक्रोफ़ोन है, क्योंकि और किसी माइक्रोफ़ोन में आपको चार्जिंग केस नहीं मिलता है। वो क्या है कि आपका माइक्रोफ़ोन एक बार आप चार्ज करोगे, उसके बाद आप यूज़ करोगे। ट्रांसमीटर रिसीवर में तो ऐसे भी चार्जिंग होता नहीं है, तो रिसीवर आप वो तो आपका फ़ोन के बैटरी से यूज़ हो जाएगा। बट आप माइक्रोफ़ोन यूज़ करोगे, वो बैटरी उसका डेड होगा, उसके बाद फिर आपको चार्ज करना पड़ेगा। बट इसमें ऐसा नहीं है, आप इसमें यूज़ करोगे, आपका बैटरी डेड होगा, आप सिंपली इसके अंदर माइक को रखिए, ये केस आपका चार्ज खुद कर देगा। तो आप ऐसा कर सकते हो। तो चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और जल्दी मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।